नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत बयान कहलाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हज़रत राहील था और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां उन्होंने काफ़ी अरसा ज़िंदगी गुजारी। सफ़र के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत राहील अपने दूसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सौतेली माँ ने उन दोनों भाइयों की परवरिश अपने बच्चों से बढ़कर की, ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो। एक सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए और अर्ज़ किया, बाबा जान, आज रात मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरहत महसूस की और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल और नबूवत की निशानदही करता है। रब तुम्हें ख्वाबों की तफसीर सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे पहले तुम्हारे अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर की। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम व हकीम है। लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना। मुमकिन है हसद में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना लें। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, वो बिन माँ के रह गए थे, इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। यही मोहब्बत भाइयों के दिलों में हसद का सबब बनी। सो इन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर ली जाए। एक दिन वो वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के खैरख्वाह हैं। उसे कल हमारे साथ सैर को जंगल ले जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके छुपे हुए खतरनाक इरादों से वाकिफ थे, मगर खुलकर ये भी ना कह सके कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिहाजा उन्होंने रंज और गम से कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे ये डर भी है कि कहीं तुम उसके हाल से गाफिल ना हो जाओ और कोई भेड़िया उसे नोच ना डाले। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चुप ना रहे। इन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शुजाअत और क़ुव्वत के बावजूद ऐसा हादसा हो जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी उनकी ज़िद पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ अभी ज़्यादा दूर भी ना गए थे कि उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के नक्श ज़ाहिर होने लगे। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल मत करो। लेकिन हसद की आग उनके दिलों में इतनी भड़क चुकी थी कि रहम का नाम वो निशान मिट चुका था। तब भाइयों में से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल करने के बजाय बेहतर है कि उसे किसी कुएं में डाल दें। चलते चलते वो कनान के एक गहरे कुएं पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते रोते दुआ कर रहे, लेकिन उनकी आहें भी भाइयों के सीनों में जलती हुई हसद की आग को ठंडा ना कर सकी। वहाँ इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतार ली और उन्हें ज़बरदस्ती कुएं में फेंक दिया। फिर आपस में कहने लगे, अब बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और उनकी सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी। मगर तकदीर उनकी चालों पर हंस रही थी। शाम ढलते ही वो सब और रोते धोते बाप के पास लौटे। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी, जिस पर उन्होंने बकरी का खून मल रखा था। उन्होंने कमीज वालिद को दिखाकर कहा, बाबा जान, वही वाकया हुआ जिससे आप डरते थे।
جب ہم تیر اندازی میں مشغول تھے ہماری توجہ یوسف سے ہٹ گئی، تب ہی ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ رہی اس کی خون آلود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی آنکھیں جو اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے چاہے ہم سچ بھی کہیں آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کے جرم کو پہچان گئے، لیکن خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں جو لکھا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، تمہارے نفس اور حسد کی آگ نے تمہیں ایک ناجائز کام پر ابھار دیا ہے۔ اب میں صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں تنہا بیٹھے تھے۔ سیاہ اندھیروں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیارے باپ کی حالت اور اپنے بے قصور ہونے کی کسک کو سوچ کر پریشان تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کے لبوں پر بے بسی کی سسکیاں تھیں۔ اسی دوران مصر جانے والا ایک قافلہ اس سرزمین پر آ پہنچا اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ایک غلام کو کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں ڈالا اور جب اسے اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی جگہ ایک حسن سے روشن لڑکا ڈول سے لٹک رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا چمک رہا تھا۔ غلام کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا، آؤ دیکھو، میں نے کنویں سے ایک لڑکا نکالا ہے۔ یہ سن کر قافلے کے لوگ دوڑ کر کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ دہشت اور حیرت سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں آ پہنچے تاکہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف قافلے والوں کے پاس ہے تو انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو غائب ہو گیا تھا اور اب ہمیں مل گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھمکایا، اگر تم نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے بھائیوں سے کہا، اگر تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو تو ہم اس کے خریدار ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 دینار میں بیچ ڈالا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ قافلہ سفر طے کرتا ہوا مصر پہنچا اور وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ انہیں عزیز مصر جس کا نام پوتیفار تھا اس نے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان بہت قابل شریف اور نیک ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا اچھا خیال رکھو اور اس کی آرام و خوشی کے سارے ذریعے مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ہمارے لیے بہت کام آئے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام غلاموں اور خدمت گاروں پر پورا اختیار دیا گیا اور ہر کام ان کی مرضی سے انجام پاتا۔ دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ ان کا حسن اور شرافت ایسا تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ اسی گھر میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا۔ وہ ان کی حسن اور شرافت کی شدت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ ہر بار جب ان کی نظر یوسف پر پڑتی اس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی۔ اس نے کوشش کی کہ اس جذبے کو دل سے نکال دے مگر ناکام رہی۔ دن رات وہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہی گھلتی رہتی۔ آخر کار اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام سے اپنے دل کی بات کہہ دے۔ ایک دن موقع پا کر جب تنہائی میسر ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو نبوت کے خاندان سے تھے
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पाक दामनी और असमत का दामन मजबूती से थामे रखा और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन अजीज मिस्र की बीवी ने हार ना मानी। उसका इश्क और भी भड़क उठा और उसने ठान लिया कि अब हर हाल में अपना मकसद हासिल करेगी। एक दिन मौका पाकर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे तो उसने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिया और बाहर जाने के सारे रास्ते रोक डाले। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर फौरन एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे ताकि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए, मगर अजीज मिस्र की बीवी उनका पीछा करती रही। पीछे से उसने यूसुफ की कमीज का दामन पकड़कर जोर से खींचा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त अजीज मिस्र दरवाजे पर दाखिल हुआ। उसके सामने एक ऐसा मंजर था कि वो हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे, उनकी कमीज फटी हुई थी और उनकी बीवी अजीब हालत में उनके पीछे दौड़ रही थी, मगर वो औरत जरा भी घबराई नहीं। उसने फौरन मामले को पलटकर नया रुख दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार ठहराने की कोशिश की। उसने अजीज से कहा, ये कुनानी जवान एहसान फरामोश निकला। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारी इज्जत से खेलने का इरादा किया। अब तुम ही बताओ, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करना चाहे उसकी सजा उसके अलावा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजाब दिया जाए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हर हाल में सच पर कायम रहते थे, उन्होंने उस वक्त भी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा, ऐ अजीज, इस औरत ने मुझे नाजायज काम की तरफ खींचा, लेकिन मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और गुनाह पर राजी नहीं हुआ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका फैसला ये शहदाई बच्चा करेगा जो यहाँ पालने में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ गुनहगार है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और अजीज की बीवी ने उन पर नाह का इल्जाम लगाया है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है तो वो समझ गया कि उस मामले में यूसुफ का कोई कसूर नहीं। लिहाजा उसने यूसुफ से कहा, ऐ यूसुफ, इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो और इस वाक़ये पर किसी से गुफ्तगू ना करना, ताकि लोग हमारे बारे में बातें ना करने लगें। फिर उसने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा, ये तुम्हारा औरतों का मक्र है और ये मक्र बड़ा ही अजीब है। जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तुम गलत करने वालों में से हो। हालांकि अजीज मिस्र ने पूरी कोशिश की कि उसकी बीवी का राज फाश ना हो पाए, लेकिन मिस्र की औरतों को इसकी खबर हो गई। इन्होंने अपनी महफिलों में इस वाक़ये की चर्चा शुरू कर दी, बल्कि कुछ ने तो अजीज की बीवी पर खुलकर तनकीद की और उसे मलामत करने लगी। उस सख्त तनकीद ने अजीज की बीवी को बहुत रंजीदा और परेशान कर दिया। तब उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चाल चली जाए कि वो औरतें खामोश हो जाएं और उसके साथ हमदर्द बन जाएं। बहुत गौर फिक्र के बाद उसने एक खास दिन पर अपने घर एक महफिल सजाने का फैसला किया और मिस्र की तमाम औरतों को उसमें बुलाया। जब औरतें आई और तकियों से टेक लगाकर बैठ गईं, तो इन्होंने मेवे और फल पेश किए, जिन्हें खाने के लिए छुरी से काटना पड़ता था। इसीलिए हर औरत को एक एक छुरी दे दी गई। फिर उसी वक्त अजीज की बीवी ने इशारा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हो। जो यूं ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, उन औरतों के होश उड़ गए। उनका जमाल इतना बेमिसाल था कि सब दीवानी हो गईं और बेसाख्ता अपने हाथ काट बैठे। वो हैरत से कहने लगी, ये इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता नुमा शख्स है। अजीज की बीवी इस मंजर पर फतह याबी की मुस्कुराहट छुपा न सकी। उसके होठों पर फतह की चमक साफ झलक रही थी और उसने गर्व से कहा, ये वही यूसुफ है जिसके इश्क पर तुम मुझे मलामत करती रही हो। तुमने उसे एक बार देखा और अपने हाथ काट बैठे, लेकिन मैंने उसे सुबह शाम अपने घर में रहते देखा है। उसी की सोहबत में उठना बैठना, देखना सुनना,
मेरा रोज का मामला है, तो भला कैसे ना मैं अपने दिल पर काबू खो बैठती और उससे वस्ल की तलबगार ना होती। फिर उसने अपने गुरूर और हसरत से कहा, यूसुफ ने तो पाकदामनी को अपना शाहिद बना रखा है। वो मुझसे मुंह मोड़ता है और असमत की हद से आगे कदम नहीं बढ़ाता। उसके बावजूद मैं उससे अच्छा सलूक करती हूँ, लेकिन अगर ये मेरी बात ना मानेगा तो उसे कैद कर दिया जाएगा। दिन गुजरते गए और अजीज़ मिस्र की बीवी बार बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई, यहाँ तक कि वो पूरी तरह नाउम्मीद हो गई। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फितने और आजमाइश से बहुत परेशान थे, मगर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में सहारा लिया। वो हर वक्त अपने रब से पनाह मांगते और एक मोमिन की तरह सब्र और इस्तिकामत पर कायम रहे। आखिरकार उन्होंने दुआ में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और उसकी तकलीफें मुझे बर्दाश्त हैं, मगर इस औरत के फितने से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तूने उनकी मक्कारी और शर्मनाक हरकतों को मुझसे दूर ना किया तो मैं गुनाह के गड्ढे में गिर सकता हूँ और जाहिलों में नाम लिखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें उस बहुत बड़े फितने से निजात बख्शी। जब अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसने शहर की औरतों से शिकायत करना शुरू कर दी। वो कहने लगी, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम मेरी खोई हुई आबरू वापस दिलाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा हुआ दाग मिटा दो। हालांकि सबूत साफ थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सबकी आंखों के सामने थी और उनकी कमीज के बारे में गवाही भी हो चुकी थी, लेकिन अजीज मिस्र फिर भी अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और उसने बेगुनाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। उस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान के एक बहुत बड़े फितने से बचाया और वो जेल की दीवारों के पीछे पहुंचा दिए गए। जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में ले जाया गया, उसी दिन बादशाह के दो नौजवान दरबारी भी जेल में डाले गए। उनमें से एक बादशाह का प्याला भरने वाला था और दूसरा उसका नान भाई। उन दोनों पर इल्जाम था कि वो बादशाह को जहर देना चाहते थे। दूसरे ही दिन उनमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज किया, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर का रस निचोड़ रहा हूँ। फिर उसके साथी ने कहा, मैंने भी ख्वाब देखा है कि मैंने कुछ रोटियां अपने सर पर उठाई हुई हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोनों ख्वाबों की ताबीर पूछी और कहा, आप हमें नेक आदमी मालूम होते हैं और आपके चेहरे पर सच्चाई और नूर साफ झलकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि दोनों आदमी उनकी बात सुनने के लिए दिलचस्पी और तवज्जो रखते हैं। इन्होंने मौका गवाया नहीं और जेल की तंग दीवारों के बीच दावत हक शुरू कर दी। इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारे खाना खाने से पहले बता दूंगा। ये इल्म उन इल्मों में से है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। उसने मुझे ख्वाबों की ताबीर करना सिखा दिया है। मैंने उन कौमों से किनारा कर लिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और आखिरत का इनकार करती हैं, बल्कि मैं अपने बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पाबंद हूँ। हमारे लिए ये ज़ेबा नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरे साथियों, तुम्हें इंसाफ करूं, क्या मुख्तलिफ बनावटी खुदाओं की पुरसतिश बेहतर है या उसे एक अल्लाह की इबादत करना जो सब पर गालिब है? जिनकी तुम पुरसतिश करते हो वो महज नामी ग्रामी हैं, जिन्हें तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुदा बना लिया है, जबकि अल्लाह ने उनकी हकीकत की कोई दलील नाजिल नहीं की। उसके बाद कुछ जुमले कहकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखते हुए दोनों कैदियों के ख्वाब की ताबीर बयान की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे साथियों, जिसने ख्वाब में देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है, उसकी ताबीर ये है कि जल्द ही उसे रिहाई मिलेगी और वो अपने पहले वाले ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं,
तो उसकी ताबीर ये है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी, वो सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। यही है तुम्हारे उन ख्वाबों की ताबीर जिन्हें तुमने मुझसे बयान किया था। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि उन दोनों में से एक यानी साक़ी जल्द ही रिहा होकर शाही दरबार में वापस जाएगा, तो इन्होंने उसे ताकीद करते हुए कहा, जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरे बारे में जिक्र करना और मेरी बेगुनाही बयान करना, शायद वो मुझे इस कैद से आज़ाद कर दें। और वाकई ऐसा ही हुआ। दोनों ख्वाब उसी तरह पूरे हुए। एक को रिहाई मिली और वो अपने काम पर बहाल हो गया, जबकि दूसरे को सूली पर लटका दिया गया। लेकिन अफसोस, वो साथी जिसे रिहाई मिली थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई साल और कैद खाने में गुजारने पड़े। एक सुबह जब बादशाह नींद से उठा तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा और सख्त परेशान हो गया। उसने अपने दरबार के सारे हाकिमों और दानिशमंदों को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी ताज़ा और खूबसूरत गायें नदी से निकलकर चरागाह में चल रही हैं। फिर 7 दुबली पतली और बदशक्ल गायें पानी से निकली और उन्होंने पहली 7 गायों को खा लिया। फिर मैंने देखा कि अनाज के 7 हरे भरे खेत हैं और 7 सूखे और बंजर खेत भी नजर आ रहे हैं। ख्वाब बयान करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब तुम लोग बताओ उस ख्वाब की ताबीर क्या है। दरबारियों ने बहुत सोचा, मगर वो इस ख्वाब की ताबीर तक ना पहुंच सके। दरबारियों ने लाचार होकर कहा, जो कुछ आपने देखा है वो आपकी बेचैनी का नतीजा है और हम इस किस्म के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। मगर हकीकत ये थी कि बादशाह का ये ख्वाब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का जरिया बनाया था। चुनाचा उस ख्वाब ने साक़ी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिला दी और उसे कैद खाने में बताए गए वाक़ये का ख्याल आया। वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपके कैद खाने में एक बहुत अलीम रोशन ख्याल और दानिशमंद शख्स मौजूद है जो ख्वाब की ताबीर बताने में माहिर है। अगर इजाज़त दें तो मैं तहखाने तक जाकर उससे आपके ख्वाब की ताबीर पूछूं। साक़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, मुझे बताइए, अगर ख्वाब में देखा जाए कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताज़ा गायों को खा जाती हैं और 7 हरे भरे और 7 सूखे खेत भी उससे बाखबर करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, इन्होंने ना सिर्फ बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की बल्कि लोगों को निजात और खुशहाली की तरफ भी रहनुमाई की। उन्होंने फरमाया, मिस्र में 7 साल तक बहुत बरकत और नेमतें होंगी, ज़मीन भरपूर फसल देगी और लोग गले से मालामाल हो जाएंगे। मगर उसके बाद 7 साल सख्त कहत और तंगी के आएंगे, जब पिछले सालों का बचाया हुआ गल्ला ही काम आएगा और लोग शदीद परेशानियों से दोचार होंगे। अगर तुम चाहते हो कि उन सख्त सालों से बच सको तो ज़रूरी है कि पहले 7 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला उगाओ, उसमें से जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो और बाकी को बोरी भर के खजानों में ज़ख़ीरा कर लो, ताकि जब कहत के दिन आए तो वही गल्ला लोगों के काम आ सके। जब बादशाह ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा और उसके दिल से परेशानी दूर हो गई। वो समझ गया कि ये ताबीर किसी बहुत ही अक्लमंद और सच्चे आदमी ने बयान की है। चुनाचा उसने हुक्म दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ और ताकि मैं उनसे ज़िंदगी की परेशानियों और मुश्किलात में मदद ले सकूं और उनके नज़रिए से फ़ायदा उठाता रहूं। शाही नुमाइंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई दिलाने पहुंचे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त उनके लिए आज़ादी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि वो सालों से कैद खाने की तंग और घुटन भरी फिजा में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने ना खुले आसमान के सूरज, चांद और सितारों को देखा था, ना आराम से सो पाए थे और ना ढंग का खाना खाया था। मगर उसके बावजूद वो उस पर राजी ना हुए कि उन्हें महज माफ़ी के तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं आऊँगा जब तक बादशाह मेरे बारे में तहकीकात ना कर लें, मेरी बेगुनाही साफ तौर पर साबित ना हो जाए। बादशाह से कहो
کہ وہ مصر کی عورتوں سے پوچھے انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھے کس وجہ سے تنگ کیا گیا تھا۔ شاہی نمائندے جنہیں لوٹ کر بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی یہ بات بتائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مصر کی وہ عورتیں جن کے نام یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے دربار میں بلائے جائیں۔ جب ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا گیا تو حقیقت بیان کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ سب نے کھل کر گواہی دی، یوسف بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچائی کا اقرار کر لیا اور اب اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور اس نے خود ہی انہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزت اور سچائی کے ساتھ قید خانے سے باہر نکلے۔ آزاد ہونے کے بعد انہیں بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بے صبری سے ان کی ملاقات کا منتظر تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے ان سے دیر تک باتیں کی۔ اس نے انہیں عقل مند، روشن ذہن اور قابل پایا۔ تب بادشاہ نے کہا، اے یوسف، اب تمہارا ہمارے دل میں بہت بڑا مقام ہے۔ ہم تم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ تم جو عہد چاہو ہم تمہیں وہی دے دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، آپ مجھے ان اور خوراک کا ناظم بنا دیجئے، کیونکہ میں اس کام کو ایمانداری اور تدبیر کے ساتھ انجام دے سکتا ہوں۔ فوراً بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ ملک کے سارے درباری اور عہدیدار یوسف علیہ السلام کی عزت کریں اور ان کے حکم کو شاہی حکم سمجھیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منصبی فرض کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ چند سال تک تو زمین بھرپور فصل دیتی ہے، لیکن پھر اچانک پانی کی کمی اور قحط کی سختی وجود میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا موقع گنوانے کے بجائے پہلے سے تیاری کی جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں کی پریشانیوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے مصر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں اور کام کاج کے لیے ضروری وسیلے مہیا کر سکیں۔ جہاں بھی گئے وہاں کے کسانوں کو حوصلہ اور مدد دی تاکہ وہ اپنی زمینوں کو اچھی طرح آباد کریں اور پیداوار بڑھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے جن میں سینکڑوں من غلہ جمع کرنے کی گنجائش تھی۔ پہلے 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق غلہ بانٹا اور باقی کو سرکاری گودام میں جمع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گودام غلے سے بھر گئے۔ پھر جب قحط کے سال آئے، دریائے نیل میں پانی کی کمی ہو گئی اور کھیت سوکھ گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی اور تدبیر کی بدولت لوگوں کو خوراک میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ سرکاری گوداموں میں ان کی ضرورت سے زیادہ غلہ موجود تھا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نجی زندگی کی شروعات بھی کی۔ ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی کا نام آسنیت تھا۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، منشا اور افراہیم۔ ادھر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا مفلس اور محتاج ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز کے رتبے پر فائز تھے۔ ایک دن لوگوں نے زلیخا سے کہا، عزیز مصر یوسف کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید جب وہ گزریں تو تم پر نظر پڑ جائے گی اور وہ رحم کر دیں۔ زلیخا نے پہلے شرمندگی سے انکار کیا، لیکن جب لوگوں نے زور دیا تو وہ یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے روتے ہوئے کہا، پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی مرضی سے غلام بنا دیتا ہے اور غلام کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا، کیا تم زلیخا ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں ہی زلیخا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے اسے شاہی محل میں لایا گیا۔ وہاں اس نے غمگین آواز میں کہا، یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی بلکہ میری اپنی غلطی تھی اور کوئی شخص میرے دل کی حالت نہ سمجھ سکا۔ میں آپ کی محبت میں مبتلا تھی۔ اللہ نے دنیا میں آپ کی کوئی مثال پیدا نہیں کی۔ میں آپ کے حسن پر فدا تھی۔ مصر میں مجھ سے زیادہ مقبول عورت کوئی نہ تھی، نہ ہی میرے برابر دولت کسی کے پاس تھی، لیکن میرا شوہر نامرد نکلا۔ یوسف نے پوچھا، اب تمہاری کیا حالت ہے؟ زلیخا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجئے تاکہ تمہاری جدائی مجھے اور غمگین نہ کرے۔
और तन्हाई की वजह से मैं उदास ना हो जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊँट लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए ताकि वहाँ से अल्लाह के फजल से गल्ला खरीद कर वापस ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे और गल्ला खरीदने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ ने फौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें पहचान ना सके क्योंकि उन्हें यकीन ही ना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा होंगे। उसके अलावा वक्त के गुजरने से उनके चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है तो उनका दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने पूरे दिल से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान के तौर पर अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग हमें अपने घराने के बारे में बताओ। इन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं और आपकी इनायत के उम्मीदवार हैं। हमारा एक भाई हमारे बुजुर्ग बाप की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई बहुत अरसा पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर इत्मीनान की सांस ली क्योंकि उन्हें अपने वालिद और सगे भाई की खैरियत की खबर मिली। इन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को गल्ला दिया जाए और उसके अलावा जो रकम वो लाए थे उसे खुफिया तौर पर उनकी बोरियों में रख दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम उस मकसद से किया कि उनके भाई जल्दी वापस आएं और रकम का इंतजाम करने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। फिर बोरियां ऊंटों पर लाद दी गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापसी के लिए तैयार हो गए। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लेकर आना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुमने जो कहा है वो सच है। लेकिन अगर तुम उसे साथ ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा और फिर कभी मेरे पास आने का इरादा भी मत करना। इस बारे में हम अपने बुजुर्ग वालिद से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और हम छोटे भाई को साथ ले सकेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलविदा कहा और वो खुशी खुशी कुनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो अर्ज किया, बाबा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर है, हमने उसे बड़ा अलीम, शरीफ और नेक इंसान पाया। उसने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें बहुत सहूलतें दी। लेकिन साथ ही उसने हमसे ये वादा लिया है कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हमने जो कुछ कहा है वो सही है। हमारा मिस्र का सफ़र सिर्फ गल्ला हासिल करने के लिए था और किसी मकसद के लिए नहीं। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हो। नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर ज़बरदस्ती मत करो। फिर जब उन्होंने गले की बोरियां खोली तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी उनमें रखी हुई है। ये देखकर वो खुश होकर अपने बाप के पास आए और बोले, बाबा जान, हमने झूठ नहीं कहा था। ज़रा अजीज़ मिस्र की इनायत देखिए, उसने हमारी अदा की हुई रकम भी अपने पास नहीं रखी बल्कि हमें वापस लौटा दी। लिहाजा आप गम ना करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। हम दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे और उसे सही सलामत आपके पास वापस लेकर आएंगे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गले की सख्त ज़रूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं, उसके अलावा वो पहले ही अजीज़ मिस्र से वादा कर चुके थे कि छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएंगे। उन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाज़त दे दी कि बिन्यामीन उनके साथ मिस्र चला जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे वादा लिया कि बिन्यामीन को हर हाल में सही सलामत वापस ले आएंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें उसकी हिफाजत करना उनके बस में ना रहे। सब भाइयों ने उस वादे पर अल्लाह को गवाह ठहराया
اور بنیامین کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، جب مصر پہنچو تو سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیٹے نظر بد سے محفوظ رہیں، اور یہ بھی کہ لوگ ان پر شک نہ کریں کہ یہ سب ایک ساتھ داخل ہو کر کوئی جاسوسی یا چوری ڈکیتی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب وہ مصر پہنچے تو دوسری بار حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ دوپہر کے کھانے کے لیے زیادہ کھانا تیار کیا جائے تاکہ سب مل کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے اور انہیں دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھایا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو ان کا دل بھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ بیٹھتا۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے دو دو کر کے الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا۔ اس وقت تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، آپ جیسے بھائی کا ہونا فخر کی بات ہے، لیکن سگا بھائی کہاں مل سکتا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب اور رحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بنیامین کو گلے سے لگایا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ میں ہی ہوں وہ جس نے بھائیوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائی، کئی ناکامیوں کا سامنا کیا، مگر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرما کر میری ساری پریشانیاں دور کر دیں اور مجھے اس اونچے مقام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے آگے کہا، فی الحال تم یہ راز بھائیوں سے چھپائے رکھنا اور انہیں سچائی کا علم نہ ہونے دینا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ خریدا اور واپس جانے کی تیاری کی تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے حکم دیا کہ پانی پینے کا سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری میں رکھ دیا جائے۔ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا تو یوسف علیہ السلام کے ایک کارکن نے آواز دی، اے کانان کے لوگوں، رک جاؤ، تم کتنے برے ہو کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا اور عزیز کا احسان بھول کر اس کا پیالہ چوری کر لیا۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہیں رک گئے اور کانپتے ہوئے بولے، خدا کی قسم ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا پورا یقین ہے۔ ہمارے دین اور قانون کے مطابق چرانے والے شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد بوریاں اتاری گئیں اور ایک ایک کر کے تلاشی لی گئی۔ پہلے بڑے بھائی کی بوریاں دیکھی گئیں، پھر بنیامین کی بوری کھولی گئی تو اس میں سے سونے کا پیالہ نکل آیا۔ سارے بھائی مایوسی اور غم میں ڈوبے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ سن کر سب بھائی گڑ گڑانے لگے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے اور اسے آزاد کر دیجئے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہ ناانصافی نہیں کریں گے کہ کسی بے گناہ کو روک لیں اور چور کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالم کہلائیں گے۔ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ ان کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ وہ پرانے قصے کو یاد دلانا چاہتے تھے جب یوسف چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی خالہ نے انہیں اپنے پاس رکھا اور بہت چاہا، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے کا ارادہ کرنے لگے۔ ان کی خالہ جو یوسف سے بچھڑنا برداشت نہ کر سکتی تھی، انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے یوسف کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر الزام لگا دیا کہ یوسف نے ان کا کمر بند چرا لیا ہے۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق
चोरी करने वाला शख्स कुछ अरसे तक चोरी करने वाले घर रहकर खिदमत करता था। इस तरह उन्होंने यूसुफ को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने अब इस किस्से की तरफ इशारा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, मगर अपने चेहरे पर किसी नाराजगी का असर जाहिर ना किया। इन्होंने दिल ही दिल में कहा, तुम इससे भी बदतर हो, और जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। आखिरकार भाई बिन्यामीन की रिहाई से मायूस हो गए और वापस जाने का इरादा किया, लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो, क्योंकि हमारे बाप ने हमसे वादा लिया था कि हम बिन्यामीन को हर हाल में वापस ले जाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे बाप इजाज़त ना दें या अल्लाह मेरे हक़ में कोई फ़ैसला ना कर दें, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपना ग़ुलाम बना लिया था। दूसरे भाई तो वापस कुनान की तरफ लौट गए, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को देखा तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके साथ बिन्यामीन नजर नहीं आया। इन्होंने उसके बारे में पूछा तो भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। यहाँ सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। इन्होंने बेटों की बात का यकीन ना किया और समझे कि उन लोगों ने फिर कोई चाल चली है, जैसी पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में की थी, जिसके गम में उनकी नज़र जाती रही थी। उसी दर्द में उन्होंने फिर एक दर्दनाक आह भरी। फिर संभल कर अपने बेटों को हिदायत दी, जाओ मिस्र जाकर यूसुफ और उनके भाई की तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए और फिर अजीज़ मिस्र के सामने हाजिर हुए। इन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम और हमारा पूरा ख़ानदान तकलीफ़ और भूख में डूब गया है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज़्यादा गल्ला दीजिए और हमारे भाई को रिहा कर दीजिए। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। ये बातें सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अतीत याद आया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने पहले मेरे और मेरे भाई के साथ कैसी ज़्यादती की थी? तुमने हमें जुदा किया और फराक की आग में जलाया। भाई घबरा गए और शर्म से सर झुका लिया। फिर बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा भाई है। देख लो अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। बेशक जो सब्र करे और तक़वा को थामे, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने माफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की ज़रूरत नहीं, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं, रो रो कर आँखों की रोशनी तक खो बैठे हैं। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर रखो, उनकी आंखें फिर से रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहाँ आ जाओ। भाई कमीज़ लेकर रवाना हुए। अभी काफिला मिस्र से ज़्यादा दूर ना निकला था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने कहा, खुदा की कसम, आप अब भी वहीं पुरानी मोहब्बत में हैं। अगर तुम मुझको बुजुर्गी का इल्ज़ाम ना दो तो मैं कहूँ कि ये वही है। कुछ देर में खुशखबरी लेकर लोग पहुँच गए। उन्होंने कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी। उनकी आंखें फिर रोशन हो गई। आपने फ़ौरन कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे वालिद, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हम सचमुच क़तावार रहें। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब की रहमत पर भरोसा किया। फिर सब अहले ख़ानदान मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने अपने वालिद और खाला, क्योंकि उनकी असली वालिदा राहिल का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, और उन्हें अपने शाही तख्त पर बिठाया। उनके वालिद, खाला और भाई अव्वल एक दूसरे से मिलकर सजदाए शुक्र अदा करने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था और अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने मुझ पर कितनी बड़ी नेमतें फरमाई, मुझे कैद से रिहाई बख्शी,
ملک مصر کے خزانوں کی چابیاں میرے سپرد کی اور سالوں کی جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ سب پر اللہ وحید کا فضل اور کرم ہے۔ دوستوں، یہ پورا بیان کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اسی لیے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور لکھیں۔ اور ہاں، آپ دنیا کے کس شہر کس کونے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر کا نام بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کی محبت اور دعائیں ہی ہمیں اور حوصلہ دیتی ہیں۔ ہمارے چینل صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔